गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसमें स्टार्टिंग अगर 10th क्लास में पढ़ रहे होते तो उसी में हमारा यहाँ पे ही यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जरूरत क्यों पड़ी एंड इनका हमारा यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो ट्रायंगल होते हैं उसकी साइड्स का हम क्या करते हैं, इसमें रेशियोस लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक तो थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो इसकी साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होती है, वो होती है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज़ करके हम साइड्स को निकाल लेते हैं। बट ये वाली चीज़ तो हमारी जब यूज़ होती है जब हमारे पास सात तीनों की तीनों साइड्स दी हुई हो। ठीक है, बट अगर हमें ये यहाँ पे क्या दिया हो, थीटा दिया हो, दो साइड्स के बीच का क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तब एंगल का और दो साइड्स का यूज़ करके हम कैसे बाकी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, तो हमारे पास मैक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं बेसिकली तो 6 होते हैं, बट हम जो मेन जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनका यूज़ करके बाकी को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा होता है हमारे पास कोस थीटा और तीसरा हो जाता है हमारा टेन थीटा। जो तो थर्ड वाला टेन थीटा होता है इसका यूज भी हम बाकी के दो को यूज़ करके निकाल सकते हैं, बट मेन हम तीन को मानते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो इन साइन का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ना बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और ये जो नीचे जिसके ऊपर हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ होता है उसको हम बोल देते हैं बेस, एंड ये वाला क्या हो जाता है हमारे हाइट, या फिर जिसको हम क्या भी बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो तीन साइड्स है इनका यूज़ करके हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे। ठीक है, हमारा जो साइन होता है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड जो कोस थीटा होता है ये हमारा हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड जो टेन थीटा होता है ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। बाकी के जो तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या होते हैं, हो जाता है हमारा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, जो कि क्या होता है, जो हमारा साइन थीटा होता है जैसे इसका इन्वर्स होता है, यानी कि 1/sin थीटा जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, कोसिकेंट थीटा। यानी कि हमारा यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारा h/p। ठीक है, ओके। जो अगली फिफ्थ वाली आइडेंटिटी वो होती है हमारी, क्या होती है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, बेसिकली हमारा कोसिकेंट जो थीटा होता है उसका इन्वर्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h/b। ठीक है, एंड जो लास्ट हमारा होता है वो होता है हमारा कोट थीटा, जो कि हमारा होता है टेन थीटा का इन्वर्स। तो 1/10 थीटा क्या हो जाएगा हमारा कोट थीटा, विच इज इक्वल्स टू b/p। तो ये हमारे 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब आपको इनको याद करने के लिए कि मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, वो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इनको हमारी आइडेंटिटीज़ को याद करने की, ताकि हम इसको भूलें ना। ठीक है, कैसे, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस से क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा p/h। ठीक है, C4 कोस, C4 कोस, तो कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/h, b/h। ऐसे हमारा T4 क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। ठीक है, ये हो गई ट्रिक याद करने की। अब हम आगे चलते हैं कि इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनका यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनका हम कैसे यूज़ करते हैं।
सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें बाकी के जो रेशियोज वगैरह निकाल के देखते हैं कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो देखो एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे राइट एंगल है। उसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है 5, ए सी की दी हुई है 12, बी सी की दी हुई है 13, और हमें क्या कह रहा है, हमें साइन बी, कोस बी एंड टेन भी निकालना है। तो चलो ये फिर इसको हम फिगर बना के करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारे पास सॉरी ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल हमें ए पे दिया हुआ है। ओके, ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 12, ये ए सी हो गया 12, एंड बी सी कितना है 13। ठीक है, आप ट्रायंगल में वैल्यूज के अकॉर्डिंग में देख सकते हो, जो हमारी जो हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें मेरे अगर हम वैल्यूज को देखें तो भी हमारा ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। 13 सबसे बड़ी साइड हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अब हमने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा था, सबसे पहले हमारे पास साइन बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, साइन बी। सपोज करो इसको हम थीटा क्या मान लेते हैं, बी थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन बी, सबसे पहले हमें पता है साइन बी जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। ये फॉर्मूला भी हमने पीछे याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली ट्रिक से, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास साइन बी क्या हो जाएगा, पी बाय एच। तो अब यहाँ से देखो, ये हमेशा याद रखना, जो भी हमारा थीटा होता है उसके जो जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसी भी साइड को हम परपेंडिकुलर नहीं मान लेते हैं। जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होता है वैसे वैसे जो हमारी परपेंडिकुलर होता है वो चेंज होता है। तो अगर अभी हमारे पास थीटा ये है, बी अगर हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर ये है। सपोज अगर वहीं पे मेरा अगर थीटा सी होता तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाली साइड ये बन जाती, ये हमारा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। तो ये हमेशा याद रखो, जो एंगल दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये तो हमको पता है, ये हाइपोटेन्यूज होगी तो हमेशा सेम रहेगी, और जिसके साथ एंगल हाइपोटेन्यूज और जिस साइड से बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बी थीटा के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बी के लिए वैल्यू निकाल रहे थे, हम बी के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपॉन बेस की वैल्यू क्या, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13। तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई साइन बी की। अब सेम इसी वे में हम किसकी निकाल लेंगे, कोस बी की। ठीक है, अब कोस बी के लिए हमें पता है कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक से, बी बाय एच। ठीक है, अब देखो थीटा सेम है तो हमारे जो हाइपोटेन्यूज और बेस वगैरह रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो इसमें हमारा बेस क्या था 5, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा 13, ये हमारा हो जाएगा कोस बी। ऐसे सेम वे में हम निकाल लेंगे टेन बी। अब टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी बाय बी। ठीक है, अब देखो थीटा यहाँ पे भी सेम है तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा हमारा 12 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे सारे क्या निकल गए, आइडेंटिटीज। ऐसे ही सारे फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे आइडेंटिटीज निकाल लेंगे। तो गाइस एक इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस ही। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक वैल्यू दी है 5 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो हमें शो करना है ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/6 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो थीटा है यानी कि जो अल्फा है यहाँ पे सबका सेम है ना। इट मीन्स हमें इस चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और उसको यहाँ पे पुट करना है, ये हमारे इसके इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें 5 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4। अब इसको सॉल्व करने के दो वे हैं ना गाइस। पहला तो क्या है कि आप जो ये 10 अल्फा है इसका यूज़ करके साइन और कोस की वैल्यूज़ निकाल लो, ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज़ करके आप वहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकाल दो, सीधा पुट कर दो। या फिर आप ऐसा काम करो कि आपको ये जो साइन और कोस की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, तो आप क्या करो कि यहाँ पे जो पूरी ऊपर वाली वैल्यू है इसको किसी ऐसे आइडेंटिटी या रेशियो से डिवाइड करो कि ऊपर क्या बन जाए, टेन थीटा बन जाए। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा टेन थीटा होता है या फिर जो टेन थीटा होता है ये हमारे किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है इनको हम इस तरह डिवाइड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, टेन थीटा बन जाए, तो हमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज के तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है, इसे हमें पूरे को डिवाइड करना है किससे, कोस थीटा से। किससे डिवाइड करना है, हमें पूरे को करना है कोस अल्फा से, क्योंकि हमारे पास थीटा यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, कोस अल्फा से। तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा -3 कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, अगर हमने ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी वही करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 5 साइन अल्फा
अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस 2 कोस अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमें पता ही है कि साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा क्या हो जाता है हमारा टेन अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आगे 5 टेन अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन 5 टेन अल्फ़ा प्लस 2। अब हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू तो दी हुई है, तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो 5 इंटू में 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू में 4/5 प्लस 2। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या बच गई 4 माइनस 3/4 प्लस 2, दैट इज़ क्या हो जाएगा हमारा 1/6। यही हमें इक्वल प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू RHL। ठीक है, हैंस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस अब आपने सारे आइडेंटिटी रेशियोज बता दिए हैं। अभी ये एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है मैंने, आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट में करके। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अगर आपको आगे भी देखनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियोज़ को क्या करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और हम जैसे अभी हमने आप एक टॉपिक उठाया है, ऐसे ही हम 9th 10th 11th 12th के एक टॉपिक उठाते रहेंगे और उनको हम समझाते रहेंगे। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए।